अर्श की अकल है, चरख में आसमान है। पेशो नजर वो नौबहार, सजदे तो दिल करा। पेशो नजर वो नौबहार, सजदे तो दिल करा। रोकिए ये सर, चरख में आसमान है। खुदा की कसम, ये मेरे किस्मत की मेराज हो गई। खुदा की कसम, इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी शख्सियत, कलाम रज़ा का खड़े होकर इस्तेक़बाल किया जाता है। हजरत बैठे हैं और बस खान का इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, वासिफ़े शाह हुदा, हजरत मौलाना नादिर जमाली साहब से हजरत ने फरमाया, हजरत का अखलाक देखा। और सुनिएगा, जब इंसान का अखलाक बुलंद होता है, वो कायनात के किसी भी कोने में हो, वो कामयाब और कामरा होता है। ये मैं नहीं कहता, जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, काबिश करता है, तो मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युदिय्यु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी मेहनत को जाया नहीं फरमाता है। जब मेहनत होती है, कोशिश होती है, काबिश होती है, तो आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, जो बच्चे घूम रहे हैं, जो दोस्त इधर उधर फिर रहे हैं, आकर के बैठने की कोशिश करें। शायर कहता है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत इल्म की दौलत दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में ऐराना, हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में ऐराना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। और दूसरे शायर ने कहा, ना दौलत ना महल ना शोहरत अच्छे, ना दौलत ना महल ना ये शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। ना दौलत ना महल ना ये शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रहकर सदा देती है, हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। और जहाँ MP में मैं रहता था, एक हिंदू शायर कहता है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। मुफस्सिर कुरान बैठा है, कोई आम आदमी नहीं बैठा है, जिसके चेहरे को देखने के बाद इंसान की जो है रूह ताजा हो जाती है, ईमान ताजा हो जाता है। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं सिर्फ लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, जो वक्त मुझे मिला है, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अपनी वक्त पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। हिंदू शायर था, उसने कहा था, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। रखता हूं मैं भी खाने काबा की आरज़ू, अरे मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बेहतर। हिंदू शायर कहता है, अब हजरात मोहतरम, अब देखिए, अपने अपने गिरेबान में झांकिए, और जितने बच्चों के, जितने माँ बाप के बच्चे आज मुफ्ती बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं, अपने अपने मुकद्दर को जो है वो अपने अपने मुकद्दर पे नाज करने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत को भी मुबारकबाद दें, सारे असातिज़ा को मुबारकबाद दें। लोग कहते हैं, मौलाना अगर हाफिज बन गया तो क्या होगा, आलिम बन गया तो क्या होगा, मुफ्ती बन गया तो क्या होगा, अगर 3 साल मेरे बेटे ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर ली, बड़ी मेहनत करके कुरान याद कर लिया, तो क्या होगा। मैं कहता हूँ, कल के अंदर जब तेरा बेटा 3 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे बेटे को ये एजाज देगा, दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी होगा वो पीछे होगा, तेरा बेटा आगे होगा।
वाह वाह क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, बात समझ में आ रही है। हजरत आज एक जुमला और भी हो रहा है। लोग चौराहे में बैठकर कहते हैं अच्छा मुफ्ती साहब ने कितना बड़ा काम कर लिया है, 22 लोगों को मुफ्ती बनाया है, 7 बच्चे को अलीम दीन बनाया है, 5 बच्चे को कारी कुरान बनाया है, कितना काम कर दिया है। ये काम क्या है? चौराहे में बैठकर कहते हैं अरे यार क्या बात करते हो, मुफ्ती साहब की क्या मेहनत है, उलमा की क्या मेहनत है, दानिश्वरों की क्या मेहनत है। देखो अगर उन्होंने हाफिज कुरान बना भी लिया, आलिम दीन बना भी लिया, हाफिज कुरान बना भी लिया, मुफ्तियान इस्लाम बना भी लिया, तो क्या हो जाएगा? सुनिए, वही सैलरी होगी 15,000, मुफ्ती साहब की सैलरी 20,000, हाफिज कुरान की सैलरी 10,000। मेरा बेटा देखो इंग्लैंड में है, मेरा बेटा देखो अमेरिका में है, मेरा बेटा देखो चीन में है, मेरा बेटा देखो जापान में है, मेरा बेटा देखो पाकिस्तान में है, मेरा बेटा देखो कुवैत में है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरा बेटा 1 महीने में 1 लाख कमाता है। मौलाना अगर बन भी जाए तो साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, लेकिन मेरा बेटा आता है फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, करोड़ की गाड़ी पे चलता है। मेरा बेटा आता है तो एरोप्लेन में आता है। मौलाना की हैसियत क्या है, मौलाना की तनख्वाह क्या है, मौलाना की सैलरी क्या है, मुफ्ती की सैलरी क्या है। इसलिए ये लोग मुआवजा करते हैं। एक लोग जो है तराजू में नापते हैं, मौलाना की हैसियत क्या है, आलिम की हैसियत क्या है, कारी की हैसियत क्या है, मुफ्ती की हैसियत क्या है। हैसियत पूछ रहे हो इन लोगों से? अरे कान खोल के सुन लो। तुम कहते हो मेरा बेटा बड़ा है क्योंकि सैलरी ज्यादा है, फॉर्च्यूनर पे चलता है, हवाई जहाज का सफर करता है। कान खोल के सुन ले, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान औलिया किराम, जश्न दस्तार फजीलत व इफ्ता, नारे तकबीर। सीने में हाथ रख करके बताना मैं तेरी मानो या आमना के लाल की मानो, मैं तेरी मानो या अहमद मुख्तार की मानो, मैं तुझे मानो या दोनों जहां के मालिक को मुख्तार को मानो। कौन मालिक के मुख्तार? जब आला हजरत कलम हाथ में लेते हैं तो इश्क में लिखते हैं अल्लाह की सरतबा कदम शान है जो इंसान ही इंसान, वो इंसान है जो कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत की जिंदगी पढ़ो। आप कहते हो मौलाना लोगों की हैसियत क्या है, और पूरे गांव वालों से हाथ जोड़कर मनसर नवाज का कहना है, कोयला के लोगों से मेरी गुजारिश है, लोगों कान खोल के सुनना, अपने अपने मुकद्दर पे नाश करना। आज हालात ऐसे हो गए हैं, आपने देखा होगा घर में चहल्लो है, मदरसे में फोन किया जाता है हजरत 50 बच्चे को भेज दीजिए, मुफ्ती साहब 20 बच्चे को भेज दीजिए। हजरत ने भेज दिया, हमने देखा है अब जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं 9-10 बजे पहुंचे हैं, कुरान खानी शुरू होती है। इनसे बढ़िया कुरान कौन पढ़ेगा? ये हाफिज कुरान से बढ़िया कुरान की तिलावत कौन करेगा? ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद माइक का इंतजाम होता है। अब कहते हैं बच्चों अब नाते नबी शुरू कर दी जाए। बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, नाते नबी पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं। एक जगह ऐसा ही जो है मामला हुआ है, जैसे ही मैं वहां जलसे में मिलाद में पहुंचा, हमने देखा कि सारे लोगों का जो है पढ़ना हो गया था। आखिरी तकरीर इस नाचीज की थी, हालांकि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार पापी इंसान मैं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन मेरी भी रूह निकलेगी, मेरी भी सांसें जो है इस जिस्म से परवाज कर जाएगी, मेरी भी रूह नफ्से उनसरी से परवाज कर जाएगी। लोगों याद रखना, आज जलसे में आए हो, किसी के पास एक सांस की जो है मोहलत है, किसी के पास 1 घंटे की मोहलत है, किसी के पास 1 दिन की मोहलत है, किसी के पास 1 साल की मोहलत है। उसके बाद फिर तुम्हें जाना है, इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। किसी ने कहा मंजर नवाज अगर आलिम दीन बनाया, बज़ाहिर तो कुछ समझ में नहीं आता है, फायदा बताओ। मैं कहता हूँ जो बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, आलिम दीन होगा, मुफ्तियान इस्लाम होगा, खुदा की कसम वो कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। जो मुफ्ती होगा वो सेना के करीब नहीं जाएगा, जो आलिम दीन होगा वो सूद के करीब नहीं जाएगा।
वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप क्या कहते हैं? दौलत तो कोई भी कमा लेता है, पैसे तो कोई भी जमा कर लेता है, दौलत जमा करना बड़ी बात नहीं है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जब आखिर में मैं पहुंचा हूं वहां पर मैंने देखा है, ऐ मेरे बाबू तुम लोग खड़े क्यों हो, जरा बैठ जाइए। मैं उलमाए किराम के कदम का बोसा लेकर कहता हूं आप यहां पर आ जाइए। आपको देख करके दुनिया वाले बैठेंगे, क्योंकि एक आलिम जब मस्जिद की तरफ जाता है तो दूसरा कहता है अरे ये आलिम हक पर है। जब ये मस्जिद में जाता है तो मैं बाप हूं, मैं भी मस्जिद। हम लोग देखिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हम अमल के मैदान में पीछे हो गए। हजरत मोहतरम बात निकली थी, जैसे ही प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ तो उस वक्त क्या किया गया, तकरीर मेरी खत्म हुई, उस वक्त बहुत सारे मेहमान थे। साहिब खाना वो घर वाला था, उन्होंने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। कहा क्या बात है? बच्चे खड़े हो गए। कहा बेटा थोड़ी देर यहाँ खड़े रहिएगा, उसके बाद जो है आपको खाना खिलाया जाएगा। हमारे मेहमान को पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद आपको खाना खिलाया जाएगा। इतना सुना, अपने माथे की कांच से जब मैं सुना, माथे की आंखों से देखा, फौरन में उठा और जाने लगा। साहिब खाना ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हैं? मंसर नवाज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। कहा हजरत नाराज हो गए? मैं कहा नाराज की बात करते हो? कहा के कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा अपना घर जा रहा हूँ। हुजूर क्या गुस्ताखी हो गई? मैंने कहा गुस्ताखी की बात करते हो? ये बच्चे सबसे पहले मदरसे से आए हैं, इन्होंने कुरान की तिलावत की है, 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म इन्होंने पढ़ा है, नाते नबी इन्होंने पढ़ी है, तकरीर इन्होंने की है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक तेरे घर में आकर कुरान की तिलावत की, नाते नबी पढ़ी, और तुमने कहा है बाबू थोड़ी देर खड़े हो जाओ, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो। कान खोल के सुन लो, ये जो तेरा मेहमान है ये मदरसे के तलबा आमना के लाल के मेहमान है। अहमद मुख्तार तुम खुद बताओ, तेरे मेहमान की कद्र ज्यादा है या आमना के लाल के मेहमान की कद्र ज्यादा है? अगर तेरे घर में कोई भी आता है, चाहे मिनिस्टर आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो कालीन बिछाते हो, गालीचा बिछाते हो, तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेहमान है, ये बहुत ऊंचा क्लास का मेहमान है। ऐ नादा, अगर तेरे घर में बड़ा मेहमान आता है तो कालीन बिछाते हो, लेकिन ये मदरसे के तलबा जब मदरसे से निकलते हैं तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा देते। अब बताओ तेरे मेहमान की कद्र ज्यादा है या नबी के मेहमानों की कद्र ज्यादा? हजरत और कुछ लोग कहते हैं हजरत अगर हमने जो है नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा? इमाम गजाली फरमाते हैं अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। खाने वाला मुर्दा है, सोने वाला मुर्दा है, जागने वाला मुर्दा है, पहनने वाला मुर्दा है, चलने वाला मुर्दा है, शादी ब्याह करने वाला मुर्दा है, हर कारोबार करने वाला मुर्दा है। इमाम गजाली से पूछने वालों ने पूछा इमाम गजाली जब आप इनको मुर्दा कहते हैं तो जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म है, जिंदा वो है। तो आज देखो मदरसे के जितने तलबा हैं इसके पास इल्म है, मेरी इमाम गजाली फरमाते हैं जिंदा ये है। पता क्या चला? अब जिंदों से बात करो, जिंदों से प्यार करो, जिंदों से मोहब्बत करो, और सिर्फ इल्म ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं इल्म वैसा नहीं है। कहा कि हर इल्म वाला कामयाब है? नहीं नहीं। कहा हुजूर एक बात बताइए, जिसके पास इल्म है वो कामयाब? फरमाते नहीं। कहा जिसके पास इल्म है वो कामयाब नहीं तो कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे? एक शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है?
हजरात मोहतरम, आप बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने मुकद्दर पे नाज करने लगे। इमाम गजाली फरमाते हैं हर इल्म वाला जो है कामयाब नहीं, कहा फिर कौन कामयाब है? कहा जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। कह दो इल्म के साथ अमल भी। ये अल्लामा मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद हो जाएंगे, जब आज से तकरीबन 15 दिन पहले मौलाना तस्दीक आलम साहब, ये हमारे चचेदार भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, जब इन्होंने तकरीर की, खुदा की कसम जब इन्होंने तकरीर की ना, तो तकरीर के बाद मैंने इनसे पूछा अभी कहाँ हो? कहा कि हजरत के वहां है। मैंने कहा असर नजर आ रहा, इतने हवाले कुरान के दिए, हदीस के इतने हवाले दिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे सामईन हो बात वैसी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया। 1 साल बाकी है। अभी अगर इनका आलम यह है कि 1 साल के बाद जब इनके सर पर मुफ्ती के जो है सनद दी जाएगी, सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, तब इनका आलम क्या होगा? मुफ्ती जुल्फकार साहब हमारे इलाके के हैं, अखलाक के पैकर हैं। मैंने देखा जो जो साहब इनसे वाबस्ता हो गई, अखलाक का पैकर। हजरात इल्म होना बड़ी बात नहीं, फरमाते हैं कि हर इल्म वाला कामयाब नहीं। का हुजूर हजरत ने एक कलाम सुना था, और आज से तकरीबन 2 या 2.5 महीना पहले स्टेज में मैं नात पढ़ा था। तकरीर के आखिर में किसी ने कह दिया था, मैंने 2 शेर पढ़ा था। हजरत ने कहा बाबू आप डायरी में नोट कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वादा किया था, आज हजरत की बारगाह में मंजर नवाज की हाजिरी है। मैं आला हजरत का कलाम पढ़ रहा था। इतने बड़े आलिम जब आला हजरत का कलाम सुनते हैं, और वो कलाम क्या था? कलाम था, शेर सुन लें। अर्श किया बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलने से आपको नुकसान नहीं है। हजरत बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। सुभान अल्लाह का लगवी माना है अल्लाह पाक है। कह दो सुभान अल्लाह, कहोगे तब भी खुदा पाक, और ना कहोगे तब भी पाक। तो हर शायर आकर कहता कहो सुभान अल्लाह, हर खतीब आकर कहता कहो सुभान अल्लाह, हर नकीब आकर कहता कहो सुभान अल्लाह, हर पीर आकर कहता कहो सुभान अल्लाह। कहोगे तब भी खुदा पाक, और ना कहोगे तब भी खुदा पाक। तो बार बार कहलवा क्यों जाता है? सुन लो, जब तुम कहोगे मौला तूने आसमान बनाई तू पाक है, जमीन बनाई तू पाक है, आसमान बनाया तू पाक है, शजर हजर बनाया तू पाक है, जिन्नो बशर बनाया तू पाक है, घोड़े को बनाया तू पाक है, काले को बनाया तू पाक है, सरमायादार को बनाया पाक है, औरतों को बनाया पाक है, नाटे को बनाया पाक है, लंबे इंसान को बनाया पाक है। तुम कहोगे तब भी खुदा पाक है, ना कहोगे तब भी खुदा पाक है। बार बार क्यों कहलवाया जाता है? इसलिए जब इंसान बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन्होंने मुझे पाक कहा है मैं उनको पाक फरमा रहा हूं, मैं उनको साफ। तो तुम्हारा फायदा है। फायदे का काम कौन नहीं चाहता है? हुजूर हर कोई चाहता है ना। और सुनिएगा, अगर यहाँ से आगे जाएंगे रतबा से एक साबुन लेके आएंगे, चाहे पियर्स वाला साबुन हो, चाहे 150 रुपए का साबुन हो, चाहे 500 रुपए का साबुन लाओगे, सर पे लगाओगे सर साफ, हाथ में लगाओगे हाथ साफ, पेट में लगाओगे पेट साफ, पैर में लगाओगे पैर साफ, पीठ में लगाओगे पीठ साफ, जिस्म में लगाओगे जिस्म साफ। लेकिन सुन लो, साबुन से जिस्म साफ होता है तब इंसान बार बार सुभान अल्लाह कहता है, तो मेरा मौला उसके जाहिर को भी साफ करता है, उसके बातिन को भी साफ फरमा। कुछ लोग कहते हैं कि जोर से बोलने की बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूं ये भी सुन लीजिए, इंसान जोर से बोलने की बात करता है। कहो सुभान अल्लाह, बोलो भाई, और जोर से बोलो। एक आदमी मुजरिम हो जाए, गुनहगार हो जाए, पापी हो जाए, हाथों में हथकड़िया हो, पैरों में बेड़िया हो, सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाए, वो इंसान को बेटा याद नहीं आता, बेटी याद नहीं आती, घर याद नहीं आता, दुकान याद नहीं आती, मकान याद नहीं आता, कोई याद नहीं आता। वहां सिर्फ एक चीज याद आती है कि 2 आदमी मेरी गवाह के लिए तैयार हो जाए, तो गवाह मिल जाए तो जेल से रिहाई मिल जाए।
है ना, है कि नहीं, बोलिए ना भाई, है ना। तो वो आदमी चाहता है दो गवाह मिल जाए, अल्लाह अकबर। अगर दो गवाह मिल जाते हैं तो कैद से उसको रिहाई मिल जाती है, हाथों की हथकड़ियां तोड़ दी जाती है, पैरों की सलाखें जो है टूट जाती है, जंजीरें तोड़ दी जाती है, सलाखों से बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज गुनहगारों अलग हो जाओ और नेकोकारों अलग हो जाओ। ये दुनिया है, दुनिया वो आखिरत है, वहां नेकोकार अलग होंगे, गुनहगार अलग होंगे। जब गुनहगार को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, अल्लाह अकबर, गुनहगार पलट पलट कर देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, दुनिया से कुछ लाया है, कहेगा मौला मैंने तुझे पाक कहा था, मौला मैंने तुझे साफ कहा था। मेरा रब कहेगा कहाँ कहा था, कहेगा मुफ्ती साहब के मदरसे में दस्तार बंदी का जलसा था, मौला मैंने तुझे पाक कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा क्या तेरे पास गवाह है? जब जोर से बोलोगे तो पीछे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, आगे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, ये उलमा की जमात कहेगी मौला मैंने सुना था, पीरे कामिल कहेंगे मैंने सुना था। रब कहेगा जिसने मुझे पाक कहा है अब जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत का मुस्तफा। जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। पढ़ाओ तो ऐसे इदारे में पढ़ाओ, पीर बनाओ तो ऐसे पीर बनाओ। हमने देखा हजरत पीर तो लोग बना देते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। सुनेंगे आप, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हर साल आया करो, मुसीबत हो आया करो, परेशानी हो आया करो, दौलत की फरावानी हो आया करो, गमज़दा हो आया करो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक मुरीद आया, एक साल के बाद आया। हजरत ने फरमाया बेटा तू गुज़श्ता साल नहीं आया था, पिछला साल नहीं आया। उसने कहा सरकार बड़ी बेबसी थी, घर में खाने को न था, आने के लिए किराया न था, और मैं जब भी आता था आपकी बारगाह में तोहफा लेकर आता था। जोर से बोलो ना, तोहफा लेकर आता था। सरकार गुज़श्ता साल मेरी हालत खराब थी, मैं भी ना आ सका, तोहफा भी ला ना सका। इस साल हालात अच्छे हो गए, सरकार गुज़श्ता साल का भी तोहफा लाया हूं और इस साल का भी तोहफा लाया हूं। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो ना, अभी तो मेरी तकरीर शुरू हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं लेके आया हूं नहीं बोलूंगा, हजरत का फैजान जो बुलवाएगा वो नहीं बोलूंगा। ये जात वो जात नहीं जिन्होंने मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। हजरत कसम खुदा की ऐसे मुरीदीन मोतक़दीन हैं, हजरत के दीवाने पड़े हैं। आप भी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मंसर नवाज वादा करके जाता है, अगर मेरी जिंदगी सलामत रही और एक बार हजरत ने आवाज दी तो हिंदुस्तान के किसी स्टेज में उस तारीख को नहीं पाओगे, पाओगे तो हजरत के दावत में पाओगे। मोहब्बत होनी चाहिए। पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, क्या करोगे लेकर? जब मरोगे ना ये दौलत रह जाएगी। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा हुजूर अपनी कितनी चीजें होती है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हर इंसान की 3 चीजें अपनी होती है। फरमाते हैं सरकार वो क्या? इमाम कज़ा जो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तुमने जो खा लिया वो तुम्हारा है, तुमने जो खा लिया ना उसका हिस्सेदार कोई नहीं, वो तुम्हारा है। कहा तुमने जो पहनकर पुराना कर दिया वो तुम्हारा है। कहते हैं हुजूर तीसरी चीज क्या? कहते हैं जो दुनिया में रहकर आखिरत के लिए भेज दिया वो तुम्हारा है। दुनिया में रहकर भेज दिया वो तुम्हारा है। हुजूर बात आगे निकल जाएगी। पीर कहते हैं हुजूर का क्या हुआ? कहा गुज़श्ता साल नहीं आ पाया था। उस दौर में तोहफे में ज्यादातर लुंगी पेश की जाती थी। कौन सा तोहफा? लुंगी। 2 लुंगियां लेकर के आए थे। का सरकार गुज़श्ता साल की और इस साल की, हुजूर ये तोहफा कबूल करें। पीर ने कहा बेटा नहीं आए थे। कहा सरकार बहुत परेशान था। हजरत ने एक मुरीद को बुलाया, बेटा इधर आओ। आया। कहा बेटा एक काम करो, ये दोनों लुंगियों में आग लगा दो। जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो। पीर कामिल देखना है, वही पीर की बात कर। आग लगा दो,
जब वो तोहफे में आग लगा दी गई, दोनों लुंगियां जलने लगी, तो मुरीद का दिल जलने लगा। कहा सरकार मेरा तोहफा पसंद नहीं आया, सरकार ये लुंगियां तो मैं बहुत प्यार से लेकर आया था, मेरे दोनों तोहफे को आपने आग लगा दी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया, बेटा जो चीज पीर से मुरीद को जुदा कर दे, ऐसी चीज में आग लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी नुक्ते की बात की थी मैं हजरत, बड़ी नुक्ते की बात मैंने कही थी। कहा जो चीज पीर से मुरीद को जुदा कर दे, ऐसी चीज में आग लगा दो। तो कान खोल के सुनो, जो चीज तुझे मस्जिद में जाने से रोके, उसमें आग लगा दो। जब मुस्तफा की बारगाह में दरूद पढ़ने से रोके, उसे आग लगा दो। जब माँ की ताज़ीम से रोके, उसे आग लगा दो। जब उस्ताद की चौखट पे जाने से रोके, उसे आग लगा दो। जब बड़े पीर से प्यार करने में रोके, उसे आग लगा दो। पीर से मोहब्बत करते जाओगे, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद। उलमाए किराम बैठे, एक जुमला और कहना चाहूं, हुजूर इजाजत है? सरकार बताए। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी, कह दो सुभान अल्लाह, अपनी किताब में लिखते हैं, एक मुरीद खास को एक पीर ने कहा बेटा जाओ और दिल्ली के बाजार से फलाना चीज खरीद के लाओ। गया, रास्ते के उस पार आने में 3 घंटा ताखीर, हजरत की बारगाह में 3 घंटे के बाद आया। मुरीदों अपने अपने मुकद्दर पे नाज करो और मंजर नवाज का ये जुमला अपने सीने में, अपने दिल में नोट करके घर ले जाओ। जब 3 घंटे के बाद आए तो पीर ने कहा बेटा रास्ता तो ज्यादा दूर का नहीं था, सामने ही वो चीज मिलती, लेकिन आने में तुमने 3 घंटा वक्त लगाया है, इतनी ताकीर क्यों? तो मुरीद की आंखों में आंसू आए। कहा सरकार में तो आ जाता, लेकिन इसी दिल्ली में एक अल्लाह वाले इंतकाल से पहले फरमा गए, जो मेरी नमाज़े जनाजा में शरीक होगा, मेरे जनाजे को कामना देगा, वो जन्नती हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, यार ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा? मैंने इश्क की बात हजरत, मैं खुदा की कसम, कहा बेटा 3 घंटा। तमाम उलमा की खास तवज्जो सरकार, मैं उलमा से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और उलमा से प्यार भी करो। चूंकि आज की तकरीर में मैंने कहा था, दिन में एक तकरीर थी, मैंने कहा यार एक शख्स का इंतकाल हुआ, सरकार गरीब नवाज अपनी किताब में लिखते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ और जब उसके घर वाले सामने थे, उसके चेहरे को काबे की तरफ किया गया, चेहरे को काबे की तरफ किया जाता है। मेरी बेटियों तुम भी सुनो, आज तुम पर गुफ्तगू करने का वक्त नहीं तो मनसा नवाज आप पर भी गुफ्तगू करता। वो माँ मुकद्दर के धनी है जिसका बेटा हाफिज कुरान, आलिम दीन और मुफ्ती निज़ाम रहे हैं। सुने, बड़ी प्यार की बात याद आई, जब उसका सर काबे की तरफ किया गया, चेहरा काबे की तरफ किया गया, कुछ देर के बाद उसका चेहरा खुद ब खुद काबे की तरफ से फिर गया, उसका सर जो है, चेहरा जो है काबे की तरफ से फिर गया। फिर घर वालों ने, क्योंकि अभी घर पे हैं, फिर उसके चेहरे को काबे की तरफ किया। फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि चेहरा फिर काबे से फिर गया, फिर काबे की तरफ किया, फिर काबे से फिर गया। घर वाले काफी परेशान थे, वहां लोग परेशान थे। कहा मौला ये क्या हो रहा है? आतिफे गैबी से आवाज आई, अगर पूरी जिंदगी उसको घर में रखता, चेहरा काबे की तरफ करोगे तो चेहरा काबे की तरफ नहीं रहेगा, चेहरा काबे की तरफ से फिर जाएगा। अल्लाहु अकबर। सवाल करने वालों ने कहा, रख दीजिए छोड़िए। सवाल करने वालों ने कहा मौला ए मेरे परवरदिगार, इसका चेहरा काबे की तरफ किया जाता है, रुख काबे से फिर जाता है, मौला क्या वजह है? आवाज आई, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये वो शख्स है जब कोई आलिम दीन उसके सामने आता था तो वो ये शख्स उससे, उसके सामने से अपने चेहरे को फेर लेता था। जब कोई आलिम दीन घर पे आता था, चेहरा फेर लेता था। कभी उसके घराने कबीले में आता था, चेहरा फेर लेता था। गली में आता था, चेहरा फेर लेता था। ये आलिम ये सोचता था ये आलिम है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया आलिम से मुसाफा करना, कोई आमना के लाल से मुसाफा करना।
इसने सिर्फ आलिम से चेहरा नहीं फेरा, नबियों के इमाम से चेहरा फेरा है। इसलिए अब इसका चेहरा काबे की तरफ नहीं होगा। उलमा की कदर करो, इज्जत करो, एहतराम करो। वक्त बहुत कम है, सुन लीजिए आखिरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम गज़ाली और जो है मैंने जो जुमला कहा था उसको सुन ले। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं बेटा आने में ताकीर कर दी। ये बहुत पॉइंट की बात है, सुनो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, सब मिलकर सुनो। कहा कि बेटा आने में इतनी ताखीर, दुकान तो बहुत करीब, लेकिन ताखीर क्यों कर दी? कहा सरकार इसी दिल्ली में एक शख्स था, अल्लाह वाला था, उसने मरने से पहले वसीयत की थी कि जो मेरी नमाज़े जनाजा में शरीक होगा, मेरे जनाजे को कांधा देगा, वो जन्नती हो जाएगा। हजरत ने मुस्कुराकर कहा बेटा इसीलिए ताखीर हो गई, तू जनाजे को कांधा देने में वक्त लगाया। मुरीद के आंखों में आंसू आए कि सरकार का नहीं। का क्यों? क्यों बेटा तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? बोलिए ना हुजूर, तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? हर आदमी को जन्नत चाहिए। जब उसने वसीयत की थी कि जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा, तो तुमने जनाजे को कांधा क्यों नहीं दिया? कहते हैं सरकार मैंने जनाजे को कांधा नहीं दिया, बात ये थी कि मेरा ईमान मजबूत है, मेरी मोहब्बत मजबूत है, मैं जिस पीर के हाथों में हाथ दिया है मुझे किसी और पीर से जन्नत नहीं चाहिए, जिसके हाथ में हाथ दिया है उसी के साथ मुझे जन्नत चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। टाइम खत्म हो गया, सिर्फ मैं अशार पढ़ देता हूँ, बस अशार पढ़ देता हूँ। हाँ सब इसी तरीके से बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान कह दो सुभान अल्लाह। आहा लोगों कद्र करो दिल से। अल्लामा इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। खासकर उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम जिसे दुनिया बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा भाई जनाब अंसार रजा बुलबुल बरेली शरीफ कह दो सुभान अल्लाह। शोएब रजा बरकाती को तुमने सुना, यहाँ जितने हैं बाबाकार और आला हजरत का 2-3 शेर में पढ़ता हूं जो हजरत ने सुना था, पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोग आए हैं सब हजरत के मेहमान हैं। हम किसी का दिल तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए पैदा किए। शेर सुने हजरत, थोड़ा इसको दे दे, मैं बहुत माइक अच्छा बज रहा। अर्श की अका लदंग है, चरख में आसमान है। शेर सुने। अर्श की अकल दांग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दांग है, चरख में आसमान है। मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श की अकल तांग है, चरख में आसमान है। हुजूर तवज्जो चाहूंगा खासकर उलमाए किराम की। शेर सुने और मुरीदों का जज्बा देखना चाहते हैं। शेर सुने हजरत। अच्छा पेश नज़र, हुजूर खास तवज्जो, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे तो दिल हुजूर तवज्जो, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे तो दिल करार, रोकिए सर तो रोकिए, रोकिए सर तो रोकिए, हाँ ये
इम्तिहान है, अर्श की अकाल दांग है, चरख में आसमान है। और बड़ा मेरे आला हजरत लिखे हैं यार, क्या क्या अच्छा सुभान अल्लाह। हजरत ने कहा फिर से पढ़ दें। पेश नजर हुजूर खास पेश नजर वो सजदे तो दिल रोकिए सर तो रोकिए, रोकिए सर तो रोकिए, आए इम्तिहान है, अर्श की अकाल है, चरख में आसमान है। पेश नजर वो नौबहार सजदे को दिल करा, पेश नजर वो नौबहार सजदे को दिल करा, रोकिए सर सर तो रोकिए, आए इम्तिहान है, अर्श की अकाल दांग है, चरख में आसमान है। खुदा की कसम ये मेरे किस्मत की मेराज हो गई। खुदा की कसम इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी शख्सियत कलामे रज़ा का खड़े होकर इस्तेक़बाल किया जाता है। हजरत बैठे हैं और बस इसका एक शेर और पढ़ते हैं हजरत। हुजूर एक शेर पढ़ते हैं। अर्श पे ताहा कहिए ना सुभान अल्लाह। तुम कहते हो, तुम नबी का भी तस्करा करते हो, जिक्र करते हो, सुनो। अर्श पे ताहा छेड़छा, फर्श पे तो धूमधा वाले हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मचल के कहें या रसूल अल्लाह। अर्श पे ताहा छेड़छा, फर्श पे तो धूमधा, अर्श पे ताहा छेड़छा, फर्श पे तो कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी हिदायत है, अर्श की अकाल दांग है, चरख में आसमान है। हजरत मक्ते में कलाम बहुत लंबा है, वक्त खत्म हो रहा है, बस कलामे रज़ा का मक्ता सुनिए। किसी ने कहा, ए इमाम अहमद रज़ा, दुनिया के हर आदमी को मैदान महशर का फिक्र है, आखिरत की फिक्र है, लेकिन अहमद रज़ा आपको नहीं। तो मेरे आला हजरत ने क्या कहा सुने। खौफ न रखा, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं खास उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूं, सुने हुजूर। खौफ न रखा रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ न रखा रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ न रखा रज़ा जरा, बोलिए
बोलिए ना भाई, बोलिए ना। सुभान अल्लाह। माइक वाले को मुबारकबाद दो, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं भाई। खौफ न रखो रज़ा ज़रा तो है अबद मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श किया का है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। टाइम खत्म हो गया। एक बात सिर्फ बोलना चाहता हूं, अगर जितने बच्चे दस्तार बंदी से आज नवाजे जाएंगे, अगर उनके गार्जियन, उनके घर वाले यहाँ हैं, तो मंजर नवाज की एक बात को लेकर के जाएं, अब तुम्हारा बेटा आलिम हो गया, तुम्हारा बेटा मुफ्ती हो गया, तुम्हारा बेटा कारी कुरान हो गया, इनसे ऐसी बात करें, इज्जत खुद करें, एहतराम खुद करें, पूरे खानदान वाले एहतराम करें, इज्जत करें। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आज के लोग जो है ना अपने बच्चे को आलिम क्यों बनाएंगे? मैंने कहा क्यों? कब बनाएंगे तो क्या होगा? मैं कहता हूं यार फिर तुम भूल गए, अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, MBBS डॉक्टर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, आपने अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बना दिया, MBBS MD डॉक्टर बना दिया। जब बूढ़े माँ बाप घर में होते ना, तो वो माँ बाप शाम को जब बेटा घर आता है तो माँ बाप सोचते हैं अब जो है बर्तन सही जगह पे रख दो, अपनी जगह पे बैठ जाओ, चादर इधर ना हो, इधर का पंखा उधर ना हो, क्योंकि मेरा बेटा दिन भर कुर्सी में बैठकर किससे किससे मिला है, तेवर बदला होगा, आएगा तो गुस्से में बात करेगा। लेकिन तुमने जिसको आलिम दीन बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, जब ये शाम को लौटेंगे तो कुरान की वो या आयत याद रहेगी, अगर उस तक कहूंगा तो मुस्तफा नाराज होंगे, खुदा नाराज हो जाएगा। अब मेरे माँ बाप के पास जा रहे हैं, अगर ये राजी हो गए तो मदीने के मुस्तफा राजी हो गए, मेरा खुदा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत। आलिम बनाओगे, हाफिज़े कुरान बनाओगे, तेरा बेटा हमेशा सोचेगा कि मेरे माँ बाप नाराज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हजरत, इनको एक शेर बहुत पसंद है, अगर पढ़ दें, हजरत ने कहा हमारे वो नाती है, शेर सुने। दाना दाना, बस 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 दो शेर। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। जरा शेर सुने, अल्लाह अकबर। ये शेर, रोटी जौ की और बेछना आटा, पेट भर कर खाते हो फिर भी इबादत नहीं करते। मेरे नबी का खाना क्या है देखें, रोटी जौ की और बेछना आता, ऐसा खाना, ऐसा खाना मेरे हुजूर का है, खजाना। आखिरी शेर कहते क्या मिलेगा नबी से मोहब्बत करेंगे? सुने, आवाज आएगी कयामत के मैदान में, इनको जाने दे, सबको जाने दे, खुल्द में रिज़वान, इनको जाने दे खुल्द
ये दीवाना मेरे हुजूर का है, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई किस्म की गलतियां लफ्ज़ें हो गई हो, सबसे पहले मैं तौबा करता हूं, आप मिलकर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैहि। सुभान अल्लाह।